Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study wireless router configuration. आज हम देखेंगे कि वायरलेस जो राउटर है उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है. ओके, कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि लास्ट टाइम मैं कुछ वीडियो एक शो करूंगा जो फ़ोन से होगी या फिर इनको मर्ज करके आपको दे दूंगा. देखिए, जो सेटअप है वो मैं आपको यूं बता रहा हूं कि मेरा इंटरनेट एक डिवाइस से आ रहा है, वो भी एक वायरलेस डिवाइस है. उसके अंदर मैंने केबल प्लग करके अपने वायरलेस डिवाइस की वैन में डाली हुई है. ठीक है, और लैन के अंदर से मैंने केबल लगा के तो स्विच के अंदर लगाई हुई है, और इस स्विच के जरिए से मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हूं और मैं इसके जरिए से इस डिवाइस को एक्सेस करूंगा. अब देखिए, मुझे ये आईपी मिल रहा है, डिवाइस ने मुझे ये वाला आईपी असाइन किया और मैं इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं. सो ये जो गेटवे के ऊपर आईपी लिखा हुआ है ये मेरे डिवाइस का आईपी है. ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं, वेब ब्राउजर के अंदर जाता हूं और यहां पर ये आईपी इसका लिख के एंटर प्रेस करता हूं. ठीक है, ऑब्वियसली ये प्रीवियसली मैंने कनेक्ट किया था, बट इसको दोबारा से डिफॉल्ट पासवर्ड जो भी होगा आप उस डिवाइस के मैनुअल के अंदर लिखा होता है, आप उसको एंटर करें, आप डिवाइस के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे. सेव करने की जरूरत नहीं पासवर्ड हमें. ओके, ये डिवाइस का हमें स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर चंद चीजें जो कॉन्फ़िगर करने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले आपने अगर वायरलेस डिवाइस को आप चाहते हैं फौरी तौर पर नेट इसके ऊपर चल जाए तो इसके ऊपर नंबर 1 नेटवर्क में आएंगे. ठीक है, अब मैं क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क, देखिए मैं वैन के अंदर सबसे पहले आया हूं तो देखें कि ये वाला आईपी उसने उठाया हुआ है. ठीक है, मैं जो डिटेक्टेड आईपी है इसका एज इट इज ही रहने दूंगा, ये 10 की सीरीज का है. ठीक है, सो क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो वायरलेस डिवाइस है उसके आगे एक और वायरलेस डिवाइस लगाऊं. बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि ग्राउंड फ्लोर में एक वायरलेस डिवाइस लगाऊं और उस वायरलेस डिवाइस के अंदर एक केबल लगा के, उसकी लैन में एक केबल लगा के फर्स्ट फ्लोर पे ले जाऊं और वहां एक और जो वायरलेस राउटर है लगा के तो ऊपर वाले फ्लोर को भी इंटरनेट प्रोवाइड करूं. सो मैं 2 जगह पे इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. ठीक है, एक मैं क्या करूंगा कि अपनी जो वायरलेस मेरी राउटर है पहला वाला, उससे मैं स्विच को इंटरनेट दे रहा हूं और स्विच के जरिए से मैं कई कंप्यूटर्स कनेक्ट करवा के उसको दे सकता हूं. ठीक है, सो पहला तो ये स्टेप है मेरा. फिर स्विच के अंदर से एक केबल लगा के मैं दूसरे वायरलेस राउटर में दूंगा. तो अगर इस तरह से मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं चाहूं तो स्विच के जरिए से जितनी मर्जी मसलन 4 डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकता हूं. किसी हमसाये के साथ भी आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं. सो मैं उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा. अब देखिए, मुझे वैन पे जो आईपी एड्रेस चाहिए वो लैन पे नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैंने अपने वैन के ऊपर आईपी एड्रेस ये वाला किया हुआ है. ठीक है, अगर ये नहीं होता तो यहां कॉन्फ्लिक्ट आ जाता. नॉर्मली जो डिवाइसेस होती हैं वो एक ही तरह का आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं, तो वैन को आप पहले कनेक्ट ना करें बल्कि लैन को कॉन्फ़िगर कर लें पहले. ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने 10 किया हुआ तो इसलिए मेरी डिवाइस पे कोई एरर नहीं आया, वरना यहां मेरी डिवाइस पे एरर आ जाता. नॉर्मली जो डिवाइसेस हैं वो 192.168.0.0 को यूज करते हैं नेटवर्क को. ठीक है, ओके, जैसा कि आपने देखा है कि मेरी जो डिवाइस है वो इस नेटवर्क को यूज कर रही है. अगर जो जिस डिवाइस से मैं इंटरनेट ले रहा हूं अगर वो भी ये यूज कर रही होती तो राउटर की लैन और वैन के ऊपर 2 डिफरेंट नेटवर्क होना जरूरी है. अगर सेम नेटवर्क होंगे तो इंटरनेट नेटवर्क आपका यानी जो डिवाइस है उसके ऊपर एरर आ जाएगा. ओके, सो वैन के ऊपर ठीक है, मैं कहता हूं कि ये अव्वल तो ये है कि ये आईपी एड्रेस आप नोट कर लें और मसलन 192.168.10.2 इसका आईपी है तो वो आईपी इसके ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर लें. यहां पे आके जो मैनुअल है, यानी आप अगर मैं स्टैटिक आईपी करता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि 192.168.10. फर्ज करें मसलन मैं कह देता हूं कि 100. ठीक है, और यहां पर मैं 255.255.255.0 ये था मेरा सबनेट मास्क, और जो गेटवे था 192.168.10.1 था गेटवे. ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो अगेन याद रखिएगा मेरा जो मुझे इंटरनेट स्टिल मिल रहा होगा. मसलन
अब देखें मैंने इस आईपी को सेव कर दिया। अगर मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर पिंग करूं गूगल को तो आप देखिए गूगल मुझे रिप्लाई कर रहा है, इट मींस मेरे पास इंटरनेट चल रहा है। ठीक है, सो मैं इसको क्लोज करता हूं। ओके, स्टिल आप देखें और आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो वाईफाई है बंद है। और अगर मैं अपने नेटवर्क को आपको चेक करवाऊं, सो दिस इज माय नेटवर्क, आप देख रहे हैं सिर्फ ये ईथरनेट के जरिए मैं कनेक्टेड हूं, वाईफाई मेरा डिसकनेक्टेड है। ठीक है, सो और ईथरनेट की जो प्रॉपर्टीज है वो ये आपके सामने शो हो रही है। मैंने आपको दिखाया कि ये स्टेटस आपके सामने, यहां से मैंने डिटेल्स के अंदर आके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल्स के अंदर जाके ये चीज आपको शो करूं। सो मैं ये आईपी यूज करूं। ओके, नाउ अब मैं मेरी जो डिवाइस है ना, मैं चाहता हूं कि मैं डिवाइस से आगे भी देना चाहता हूं ना, सो मैं ये आईपी नहीं यूज करूंगा क्योंकि अगली डिवाइस भी यही यूज कर रही होगी तो फिर एरर आ जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसके लैन के अंदर मैं कहता हूं ये ना यूज करो, बल्कि क्या करो, इसको 11 को यूज कर लो। 11.1 इसका आईपी करूंगा। जब ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए अब मेरा आईपी भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो मैंने चेंज कर दिया, डिवाइस मेरी रीबूट हो रही है। ठीक है, ओके, डिवाइस जितनी देर में रीबूट होती है तो मेरा आईपी भी ऊपर यहां पर ये जो एड्रेस बार के अंदर जो मेरा आईपी एड्रेस है आप देखिएगा ये भी चेंज हो जाएगा जो ही ये डिवाइस रीबूट होगी। चले, मुझे पता है कि इतनी देर में मैं डिवाइस को डायरेक्टली देख रहा हूं, सो मुझे नजर आ रहा है कि मेरी डिवाइस रीबूट हो रही है कि नहीं हो रही है। जो ही रीबूट होगी मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है, ओके जनाब, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं ऑटोमेटिकली 1 कर देता हूं ताकि मुझे पता है मेरी डिवाइस रीबूट हो गई है। ये मुझे शो नहीं कर रहा, 27% है। ओके, मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन मे बी यूजर नेम पासवर्ड अगर होगा तो ये मांगेगा। ठीक है, सो ये मेरा आईपी है। ओके, मैं इसको दोबारा से यहां पे देख के इसको लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, ताकि ये ओके पहले मैं देख लूं कि मुझे आईपी असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ओके 0.101। ओके, मुझे अपना आईपी रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे आके मसलन मैं कहता हूँ कि डिसेबल हो जाओ और अनेबल हो जाओ। ठीक है, और मैं इसको चेक करता हूँ कि मुझे क्या आईपी मिलता है। ठीक है, ओके देखें मुझे 11.100 का आईपी अब मिल गया है। ठीक है, इट मीन्स कि ये मेरा चलेगा। ठीक है, ओके आप देखिए ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरी डिवाइस के ऊपर 192.168.11.1 का आईपी लगा हुआ है। ठीक है, सो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड ही है, मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ पासवर्ड। और अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसके अंदर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी में या सिस्टम टूल्स के अंदर ये चीज अवेलेबल होगी। ओके, पहली चीज मैंने आपको कहा कि नेटवर्क के अंदर वैन को आप देखें, वैन के अंदर जो आईपी लगा हुआ है वो डायनेमिक आईपी लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसको स्टैटिक कर लेते हैं। ठीक है, सो 192.168.10.100। ठीक है, ओके और इसको कहते हैं 255.255.255.0। ठीक है, और गेटवे मेरा क्या था 192.168.10.1। ठीक है, ओके मैं डीएनएस जो है गूगल का दे देता हूँ 8.8.8.8। ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, मेरी डिवाइस के ऊपर ये डेटा मेरा सेव हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये आईपी अगेन मैं अगर अपने कंप्यूटर को पिंग करके देखूं गूगल के ऊपर तो देखिए गूगल के ऊपर से रिप्लाईज मुझे आ रही है। इट मीन्स कि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बैक से वैन से इंटरनेट आ रहा है वो मेरी डिवाइस में आ रहा है और स्विच के जरिए से मेरे कंप्यूटर को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरी केबल स्विच में कनेक्टेड है। याद रखिएगा स्विच में जो भी कंप्यूटर लगाएं आप उसके ऊपर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी के जरिए भी उसको आईपी मिल सकता है। अगर मैं डीएचसीपी को क्लोज कर दूं तब भी आप मैन्युअली आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, नाउ अब मैंने इंटरनेट आ गया मेरे इसके ऊपर, लेकिन मैं वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। सो मैं पहले तो आपको डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं। देखिए 11.100 से ऑनवर्ड है। मैं कहता हूं नहीं भाई 100 से ना करो बल्कि 1 से लेकर और मुझे जो है
254 यानी सारे के सारे आईपी मुझे दे दो, ठीक है, तो मुझे पूरे आईपी दे देगा। सो जितने आईपीज आपको चाहिए यहाँ पे आप कर लें, ठीक है। डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डीएचसीपी की रेंज बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। नहीं, आप कहें कि ठीक है यार इतनी नहीं रखते, बल्कि मैं क्या करता हूं, मैं 150 तक आईपी देता हूं, बाकी मैं आईपी मैनुअल यूज करूंगा। चलिए ये कर लें, ठीक है। अब 150 तक डीएचसीपी के अंदर आईपी हैं और 150 से ऑनवर्ड जितने आईपी होंगे वो आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगली डिवाइस को 151 वाला आईपी असाइन कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरह से कर लूंगा। ओके, वायरलेस के अंदर आता हूं। सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप आए तो यहाँ पे SSID आपको देनी होती है, जो कि ये वो नाम है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पे SHA-Wi-Fi लिखा हुआ है, मैं यही रहने देता हूं। मैंने ये ऑलरेडी डाला हुआ है तो कोई बात नहीं, यही बात ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको आपने जो जो चीज आप चेंज करते जाएं, सेव करते जाएं, क्योंकि अगर मैंने क्योंकि चेंज नहीं किया, मैं सेव नहीं कर रहा हूं। आप जब चेंज करें, जो भी नाम रखना चाहें यहाँ पे रख लें। ये वो नाम है जो कि आपको ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, यानी आपकी डिवाइस के ऊपर शो हो रहा होगा एज वायरलेस नेटवर्क के, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वायरलेस की सिक्योरिटी, ठीक है। आप नॉर्मली WPA2 जो है सिक्योरिटी यूज करते हैं। इसके अंदर मसलन ये पासवर्ड मैंने देखे SHA-111-111 एक आसान सा पासवर्ड जानबूझ के रखा है ताकि मैं अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकूं। बाद में मैं अपने इसी लैपटॉप के ऊपर ये कनेक्ट करूंगा, इसी डिवाइस से मैं अपनी केबल को अनप्लग कर दूंगा, ठीक है। सो मेरा जो पासवर्ड होगा SHA-111-111 होगा। ये अगर इसके ऊपर कोई डिफॉल्ट ऑलरेडी पासवर्ड लगा होता है तो यहाँ पे लिखा होगा। आपने ये पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे सेव के बटन को क्लिक कर लेना है। मैंने सेव के बटन को क्लिक किया है तो अब ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें सेव हो गई और ये रीबूट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, इसका मतलब ये है कि मेरी डिवाइस अब रेडी है और अगर मैं चाहूं तो अपने सिस्टम को सेव किया हुआ है वर्क कर सकता हूं, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी केबल को अनप्लग करता हूं और वायरलेस को ऑन करता हूं और मैं देखता हूं कि वायरलेस के जरिए से मैं कैसे कनेक्ट होता हूं। सो आप देखिए, मैं यहां पर आ जाता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने अपनी केबल अनप्लग कर दिया, ठीक है, और मैं वायरलेस को अनेबल कर देता हूं। ये मेरा वायरलेस अनेबल हो गया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और मुझे यहां पर आपकी SHA Wi-Fi ये नजर आएगा, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करता हूं और इसका पासवर्ड था SHA-111-111, ठीक है। मैंने आपको दिया, देखिए ये पासवर्ड मैंने वही वाला लगाया हुआ है और मैं कहता हूं नेक्स्ट और ये कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जब अब देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, SHA Wi-Fi के साथ कनेक्टेड है। आपने देखा कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। मैं पिंग करके देखता हूं कि मेरा इंटरनेट चल रहा है। ओके, मेरा इंटरनेट भी चल रहा है। चले, मैं यहां पर गूगल में आपको कहता हूं कि ओके, चलें जनाब, ये मैंने कुछ इसको चीजों को सर्च कर लिया। आप देखें इंटरनेट इसका मतलब चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है, वापस आ जाते हैं। ओके, अब यहां तक हमारा ये हुआ कि हमने एक अपनी डिवाइस जो है ये 11.1 वाली हमने कॉन्फ़िगर कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे दूसरी डिवाइस की के अंदर लैन में केबल लगानी पड़ेगी, अपनी ये वाली, ठीक है, जो मेरी नेटवर्क की केबल है, ताकि मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकूं। ओके, ठीक है, मैं इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। ओके, जल्दी से मैं इस केबल को प्लग करता हूं, ठीक है, और मेरी जो केबल है उसको मैं स्विच में से निकाल के तो मैं लैन में पहले प्लग करता हूं दूसरी डिवाइस की, ठीक है। ओके, अब मैं देखिए मैं दूसरी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने लगा, ठीक है। ये वो डिवाइस है, ठीक है। ओके, ये डिवाइस आ गई। मैं कहता हूं यस, मैं कनेक्ट कर लेता हूं, मैं अपने वायरलेस को बंद कर देता हूं। ओके, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। ये देखिए ईथरनेट। अब वो जो दूसरी डिवाइस है इसको डबल क्लिक करूं, देखें ओके, सॉरी, मुझे डिसेबल अनेबल करना पड़ेगा ताकि वो पुराना, देखिए आईपी लीज हुआ हुआ है, ये रखी रखेगा। अब देखिए, अब मैंने दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हूं, वहां से आईपी, देखिए ये आईपी ले लिया, ठीक है। आप देख रही है ये डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, ना इसके ऊपर वैन लगी हुई है, कोई चीज नहीं। मैं अपनी यही वाली केबल उसकी वैन में लगा दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूं डिवाइस को, ठीक है, क्योंकि मैंने 11 डॉट नेटवर्क उसको देना है वहां पर, ठीक है। सो वो मैं देखूंगा
हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, या उधर से दूसरी केबल दे दूंगा, ये अपने केबल लगी रहने दूंगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 0.100 पे ही रहने दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं इसको चेंज कर दूं। ठीक है, सो 11 का नेटवर्क जो है आगे नेटवर्क देगा तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, अगर यही रहने दूं तो कोई मसला नहीं है, तब भी चलेगा। ओके, मैं डिवाइस को एक्सेस करता हूं। ठीक है, और ये डिवाइस जो है ऑब्वियसली .0.1 है। ठीक है, और ये डिफॉल्ट पे है, इसको मैंने रीसेट किया हुआ है। ठीक है, सो मैं इसको देखता हूं। ठीक है, एडमिन और एडमिन। ठीक है, ओके, ये पासवर्ड था इसका, मैंने इसको रन कर दिया। मैं इसको कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफॉल्ट पे करना चाहता हूं। ओके, मैंने वैन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सो कोई आईपी नहीं आएगा। लैन के ऊपर मैं चाहता हूं कि चलें, यहां पर आपका 11 था तो मैं इसको 12 कर लेता हूं। ठीक है, मैं अगर सेव करूंगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, मैं होने देता हूं इसको रीस्टार्ट। ठीक है, ओके, ये मेरी डिवाइस जो ही रीस्टार्ट होती है तो मैं देखता हूं कि ये कितना इसको करती है। ठीक है, और मैं जरा एक चीज और देख लूं स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, अब काफी टाइम हो गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको कवर कर लूं ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना बन जाए। ओके, नाउ उम्मीद है ये डिवाइस मेरी रीसेट होगी। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसेबल, ठीक है, एंड देन अनेबल। ठीक है, ताकि ये मुझे आईपी दे दे। ओके, मैं देखता हूं कि मुझे आईपी क्या मिला है। ओके, नहीं, ओके, इसने आईपी क्या दिया है मुझे। ओके, देखें 12.100 का आईपी मिला है। ओके, मुझे इसका मतलब यहाँ पे मेरा 12 होगा, ये नहीं आएगा। मैं इसको कहता हूँ 12.1। ओके, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, दोबारा से मुझे, ठीक है, ओके, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखिए ये मेरी दूसरी डिवाइस है। ठीक है, उसके ऊपर याद रखिएगा ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, वैन पे नहीं की। देखिए लैन के ऊपर मैंने किया है, और इसका अगर देखें डीएचसीपी अगर रेंज है तो ये देखिए ये भी 100 से ही है। मैं कहता हूं नहीं भाई, 1 से लेकर तो 150 तक तुम दे दो। ठीक है, अगेन इसको भी देता हूं कि ये भी एक्सटेंड किया जा सके, इससे भी आगे नेटवर्क फैलाया जा सकता है। ठीक है, ओके, सो ये यहां पे मैं सेव कर देता हूं। अगर आप चाहें तो यहां पे डीएनएस की 8.8 ठीक है, ये भी दे सकते हैं ताकि वो डीएनएस भी दे दे। ठीक है, याद रखिएगा डीएनएस का एड्रेस भी वहां पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट वहां चल रहा होगा। ओके, अभी फिर अगेन मैं बात करता हूं इसकी वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। देखिए वैन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मैंने आपको बोला है वैन के ऊपर कोई केबल नहीं लगी हुई। चले मैं लगा देता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर पाए। ठीक है, तो वैन पे जब मैं लगाऊंगा तो जो ही मैं केबल वैन पे लगाऊंगा, याद रखिएगा मेरे पास वैन के ऊपर आईपी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने प्लग कर दिया केबल, मैं वैन के अंदर देखता हूं, और याद रखिएगा ये जो मैंने क्योंकि स्विच के अंदर लगाया हुआ है तो मुझे 11 सीरीज का आईपी मिला है। जो मेरी पहली जो डिवाइस मैंने कॉन्फ़िगर की थी वो 11 सीरीज का आईपी था। सो ये आईपी ऑटोमेटिकली साइन हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, मैं ऑटोमेटिकली नहीं करना चाहता, मैं उसको स्टैटिक करना चाहता हूं। ठीक है, सो स्टैटिक करता हूं, 192.168.11.100 इसको भी कर देता हूं। ठीक है, ताकि वैन के ऊपर कोई आईपी में, और इसकी डॉक्यूमेंट कर लें कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी लगाया है, इसको डॉक्यूमेंट करके रखें ताकि आपको पता हो कि, और कभी अगर डिवाइस रीसेट हो जाए तो वही कॉन्फ़िगरेशन आप दोबारा उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये भी नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लें, यहां कॉन्फ़िगरेशन करके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, 255.255.255.0 ठीक है, ये हो गया। और गेटवे इसका क्या है, गेटवे इसका 11.1 है। ठीक है, 192.168.11.1 ठीक है, ये चीज होगी। और डीएनएस मैं कह देता हूं कि 8.8.8.8 ओके, मैं कहता हूं सेव। ठीक है, अगर ये सेव हो जाएगा ऑब्वियसली आप याद रखिएगा, मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे रन करता हूं, देखिए मुझे इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा पहली डिवाइस मुझे मैं जो हूं, अब देखिए मैं इस नई डिवाइस के साथ कनेक्टेड हूं, याद रखिएगा। सो मेरी पहली जो डिवाइस है वो किसी और डिवाइस से इंटरनेट ले रही है,
और ये स्विच को इंटरनेट दे रही है, और स्विच से आगे मैंने दूसरा ये जो वायरलेस है इसको कॉन्फ़िगर किया है। अब मैं इसकी वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट नेम लिखा हुआ है, इसको हटाता हूं। मैं कहता हूं कि जनाब इसको दे देता हूं SHA-Wi-Fi 2 कर देता हूं। ठीक है, अब ये Wi-Fi 2 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब ओके, इसको भी अगर मैं डैश भी दे दूं तो शायद ये एरर नहीं देगा। ओके, ठीक है। सो ये तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नेम है। ठीक है, ओके, मैं इसको सेव कर देता हूं। सो ये नाम इसका सेव हो जाएगा। अब ये नाम ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, और मैं यहां पे अपने वायरलेस से इसको कनेक्ट करके देखता हूं। ठीक है, दोबारा से, बट इससे पहले मैं सिक्योरिटी देखता हूं। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर देखिए अगेन ये यहां पर मैंने आपको कहा है कि WPA2 आप यूज करेंगे और इसको ऑटो पे कर दें। ठीक है, ताकि ये TKIP और S दोनों इंक्रिप्शन के दोनों जो भी डिवाइस यूज कर रही है ये उसको प्रोवाइड कर दे। अगर एक करेंगे तो सिर्फ वही वाला डिवाइस, उसी तरह की डिवाइस कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा आपको। ठीक है, अगेन मैं इसको कहता हूं SHA चले इसको मैं कह देता हूं कि 222 ठीक है। अब देखिए इस डिवाइस का पासवर्ड डिफरेंट है। ठीक है, सो मैं इसको सेव कर देता हूं। SHA-222 मैंने रखा है। ठीक है, पासवर्ड सेव कर दिया। ये सेव होने के बाद ये वायरलेस पे अनेबल हो जाएगा। मैं केबल अनप्लग कर दूंगा। ठीक है, और मैं वायरलेस के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, मैं नहीं जा रहा हूं के अंदर। ओके, मैं केबल को अपनी अनप्लग कर, ठीक है ओके सॉरी, ये देखिए मैंने केबल अनप्लग कर दी है। ठीक है, मैं वायरलेस को अनेबल करता हूं और मैं अपने देखिए यहाँ पे SHA Wi-Fi 2 से ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहता, मैं Wi-Fi 2 से कनेक्ट करूंगा। पासवर्ड मांगेगा और आपको पता है कि SHA-222 ठीक है, और मैं ये आपको दिखा दूं, यही पासवर्ड मैंने इसको दिया है और मैं कहता हूं नेक्स्ट। ये देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा और देखिएगा इसके ऊपर इंटरनेट अगेन चल रहा होगा। ठीक है, सो मैं यहां पर आके इसके ऊपर गूगल के ऊपर मैं कह देता हूं कि किसी को सर्च करें तो ऑब्वियसली ये आपकी सर्चिंग चल रही है। और ठीक है, सो इंटरनेट आपका वर्क कर रहा है। सो आपने क्या किया, आज आपने क्या सीखा है, आपने एक बेसिक सेटअप सीखा है कि कहीं से आपको इंटरनेट मिल रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है और फिर उसको आगे कॉन्फ़िगर किया। तो याद रखिएगा, दोबारा से मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें आपने करनी है। मसलन एक वाईफाई राउटर को अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले आपने नेटवर्क की वैन को के और स्टैटिक कोशिश करेंगे, स्टैटिक आईपी लगाएं ताकि प्रॉब्लम ना हो। स्टैटिक लगाएंगे तो आईपी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायनामिक में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो स्टैटिक आईपी याद रखिएगा, आईपी एड्रेसिंग आपको आती है, उसके मुताबिक आपने काम करना है। ठीक है, वैन का ये आईपी आपने लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या लगाया, आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस। अगर ये सारी चीजें नहीं लगाएंगे इंटरनेट नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अगर आपने गेटवे को छोड़ दिया यहां पे इंटरनेट चलेगा ही नहीं। ठीक है, आगे आ जाए लैन पे। सो लैन के ऊपर आपका ऑब्वियसली यहां पर मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। ठीक है, मुझे यहां से कनेक्शन की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं जो हूं इस वक्त किस नेटवर्क पे हूं, ओके नहीं मैं इस नेटवर्क पे हूं, वाईफाई डिटेल्स और 12.2। ओके, मैं 12.2 पे तो हूं। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ओके, लेकिन ये मुझे कनेक्ट नहीं होने दे रहा वायरलेस के थ्रू। उसकी रीजन शायद ये है कि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूं। ठीक है, इस वजह से मुझे कनेक्ट नहीं होने दे रहा, वरना ये मुझे शायद कनेक्ट होने देता। मैंने वहां से साइन आउट नहीं किया, आपको याद होगा। ठीक है, सो इस वजह से ये मुझे जो है कनेक्ट नहीं होने दे रहा, लेकिन स्टिल मैं एक दफा और ट्राई कर लेता हूं, मे बी। हाँ ओके, अब मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। ठीक है, सो एडमिन और दोबारा अपना जो पासवर्ड है वो लगाऊंगा तो ओके नहीं, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा। शायद उसकी वजह ये है कि वहां से मैं कनेक्टेड हूं ऑलरेडी। ठीक है, वो ये दो जगह से ये इसका प्रोटेक्शन सिस्टम है। डिवाइस अलाउज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉग इन, और एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी लॉग इन हुआ है। ठीक है, सो ये मुझे ये मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि आप ऑलरेडी लॉग इन है और इस वजह से जो है ना लॉग इन नहीं हो सकते, अगेन लॉग इन नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये लॉग इन मुझे करने दे। ठीक है,
ओके सर, खैर कोई इशू नहीं है, ठीक है। मींस मैंने इसके अंदर मजीद कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी भी नहीं थी। सो ये कॉन्फ़िगरेशन थी, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। और दूसरे डिवाइस से अगर मैं यहाँ से अगर ओके अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ SHA वाईफाई से, तो ये 11 का नेटवर्क है, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ याद रखिए कि मैं डिसकनेक्टेड हूँ, मैं अब वायरलेस से वाईफाई से कनेक्ट करके भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये मेरा 11 का नेटवर्क है, ठीक है। सो देखिए 11 के नेटवर्क से मैं अगर इधर से एडमिन और इसका पासवर्ड लगाता हूं और देखता हूं तो ये मुझे यहां से भी कनेक्ट नहीं होने दे रहा, ठीक है। ओके, कनेक्ट होने दे रहा है, ठीक है। सो मैं 11 के नेटवर्क पे, यानी इस वक्त जो है आप देखिए मैं इस SHA वाईफाई यानी जो मेरा पहला वाईफाई राउटर है उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं और मैं उसके ऊपर लॉगिन हो पा रहा हूं, ठीक है। और आप मैं देखिए कि ये नेटवर्क पे ऊपर मैंने स्टैटिक IP एड्रेस लगाया था नंबर 1, नंबर 2 यानी वैन के ऊपर मैंने स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। फिर नंबर 2 मैंने लैन के ऊपर अपनी मर्जी का, देखें जो नेटवर्क डिफॉल्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने 11 का यूज किया या 10 का यूज किया, 11 और 12 का 2 नेटवर्क मैंने यूज किया, ठीक है। और इसी तरह मैंने DHCP के अंदर रेंज जो है वो चेंज की, ठीक है। और कुछ IPs में कर सकता था 100 या जो कुछ भी, ठीक है। उसके अंदर जाके मैंने 100 लगाया था, तो जो कि DHCP का था, ठीक है। तो आप चाहें तो DHCP वाला भी IP ले सकते हैं, लेकिन वो DHCP के जरिए से असाइन भी हो सकता है, ठीक है। सो ये इशू बन सकता है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, वो मैंने उसको 100 शायद लगा दिया था, तो वहां पे IP आप जो दूसरी डिवाइस है उस पर 100 नहीं लगाना, 151 लगाना था, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये चीज जो है ना मैंने सेटअप में ये छोड़ी है, आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं क्लाइंट की लिस्ट देखूं तो मेरा जो है अगर देखें तो ये एक क्लाइंट है, देखें 192.168.11.2 का एक क्लाइंट है जो कनेक्टेड है। और ये कौन है? ये डिवाइस है, याद रखिएगा। और ये उसका मैक एड्रेस मुझे दिखा रहा है, ठीक है। और ये क्लाइंट जो है ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर ये दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि DHCP के थ्रू सिर्फ मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। और जो स्टैटिक क्लाइंट हैं उनके जरिए से मैं होऊंगा, ठीक है। अगर मे बी स्टेटस में या कहीं और जो है ना हो सकता है, और एड्रेस को मैं रिजर्व भी कर सकता हूं, ठीक है। और मैंने वायरलेस के अंदर SSID का कॉन्फ़िगरेशन की थी। ये जो है ये आप 11 ये जो है 802.11 BGN यानी सारे मोड्स को ये यूज करे, ठीक है। तो ये वायरलेस का स्टैंडर्ड है जिसको आप यूज कर रहे हैं। चैनल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, ये आगे हम इसको किसी वक्त नई वीडियो के अंदर मजीद ये चीजें देखेंगे। और सिक्योरिटी के अंदर देखिए ये मैंने सिक्योरिटी लगाई थी, WPA2 को मैंने सिलेक्ट किया था, डिसेबल के ऊपर भी हो सकता था, एंटरप्राइज मैंने आपका WPA2 PSK इसको यूज किया था। और इंक्रिप्शन टाइप मैंने ऑटो की थी और पासवर्ड मैंने अपनी मर्जी से लगाया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं वीडियो को अपनी, काफी टाइम हो गया, ओके यहाँ तक। और इंशाल्लाह हम इससे आगे मजीद वीडियोस बनाएंगे, इसके ऊपर मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जो सेटअप है वो मैं अपने फोन से उसकी वीडियो बना के आपको कहूंगा, यहाँ इट्स अ मेस, लेकिन चलें मैस की तस्वीर बना के आपको दे देता हूं, ठीक है। और इसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।